नमस्कार। ये पंकज जी हैं। मेरे पास अपनी रीढ़ की हड्डी का इलाज कराने आई हैं। डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि डिस्क बल्ज की वजह से क्रोनिक साइटिका हो चुका, और जो हमारे पास ट्रीटमेंट था हमने ऑलमोस्ट आपका कर दिया, कुछ रिलीफ नहीं है। तो पंकज जी जब मेरे पास आई तो इनकी हालत ये थी कि ना ढंग से उठ बैठ पा रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? चल नहीं पा रही थी मैं आराम से, और बैठती थी तो पूरे पाँव में मतलब ऐसे लगता था जैसे करंट है। हम्म। पेन रहता था यहाँ पे ना, हम्म। चला नहीं जाता था आराम से, उठने-बैठने में भी डर लगता था, करवट लेने में भी। अब यहाँ आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? अब मेरा काफ़ी रिलीफ़ है, और एटलीस्ट उठने-बैठने में मुझे पेन नहीं है। हम्म। बस यहाँ से वो थोड़ा पेन है जो आगे स्ट्रेच नहीं होने देता मुझे। और ये कमी कहाँ रही है आपकी? आपको क्या लग रहा है जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि रीढ़ की हड्डी को एक्स्ट्रा स्ट्रेट स्ट्रेट करके करने की वजह? बैठने की वजह से ज़्यादा असर आया है एब्डोमेन की इसके जो ऊपर। मसल्स हैं वो टाइट हो हार्ड गई हो हैं। गई हैं और आगे नहीं झुकने दे रही है हाँ। आपको, है ना? हुँ। अब मैंने आपका एब्डोमेन पे वर्क किया आज, जी। तो कैसा फील हो रहा है? अभी मेरे को तो रिलीफ है, मतलब मैं आराम से ऐसे करके बैठी हूँ। और लग रहा है कि दोनों खुला-खुला। हिप्स पे बराबर वजन डाल रही हूँ, हाँ, है पूरा। ना? पहले नहीं आता था नहीं, ना। नहीं। अब दोनों हाथ आगे करके एक बार झुकना, कितना झुक पा रहे हो आप? ये देखो। अब इनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी आगे झुकने लगी है, और पहले तो नहीं जाया जाता था ना नहीं, आगे। पहले तो सिर्फ यहाँ तक आती थी। यहाँ तक ही आते थे। तो अब मैंने इन बहन जी को घर के लिए कुछ एक्सरसाइज बताई है और इनको हर चीज बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आप रीढ़ की हड्डी को एक्स्ट्रा स्ट्रेट करके बैठोगे ना, तो ये जो एब्डोमेन के अंदर की जो मसल्स हैं, ये सारी की सारी आपकी बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगी, और रीढ़ की हड्डी के बीच का जो कर्वेचर है ये खत्म हो जाएगा, और ये रीढ़ की हड्डी के बीच की जो डिस्क है वो बल्ज हो जाएंगी, इंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी। तो अब ये उसकी वजह से ये फीमर बोन और सैक्रल बोन का जोड़ भी बिल्कुल जाम हो चुका है इन बहन जी का, और आगे झुकती थी तो यहाँ करंट के झटके लगते थे, नसों पे इतना दबाव था। अब हमने इनको बिना दवाई, बिना मशीन और बिना ऑपरेशन बिल्कुल ठीक कर दिया है। और जो 10-20-30% इनमें रहा है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है, उसमें कर्वर्चर बनाने वाली 3 एक्सरसाइज बताऊंगी। ये आपको इसी टेक्निक से घर पे करनी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे चुटकियों में। तो करना कैसे है वो देखो। अब बहन जी ने बताया कि राइट साइड का जो हिप्स है ना, ये प्रॉपर वजन नहीं लेता, और ये हड्डी मेरे को लग रही है कि बाहर निकली हुई है। तो इस हड्डी को कैसे ठीक करेंगे? पहले तो आपको नॉर्मल ऐसे बैठना है, लेकिन ध्यान ये रहे कि नीचे हार्ड सरफेस पे बैठना है, बिल्कुल नरम गद्दे पे नहीं। तो दोनों पैर साइड में कर लेना, और जो ये फीमर बोन का और सैक्रल का जोड़ है ना, जहां पे आपको दर्द है, उस दर्द वाले पॉइंट को नीचे यहाँ पे रखना, और ये घुटना हवा में रहे। अगर ये पूरा घुटना रख लिया तो फिर वो किनारा जो है वो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, जिस जगह पे मेरे को काम करवाना है। ये घुटना सीधा रहेगा, और अब इस दर्द वाले पॉइंट को धरती के नीचे दबा के, और देखो इस तरीके से ढीला शरीर छोड़ के इन ग्लूट्स मसल्स की सेल्फ मसाज करोगे, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है जो दूसरा किसी की मदद कर दे। तो ये मेरे पास ही है ऐसी टेक्निक, मैं दर्द के अनुसार एक्सरसाइज बना देती हूँ। तो अब इन इस ग्लूट्स की सेल्फ मसाज के लिए आपको नीचे जमीन का सहारा लेना पड़ेगा, और ऊपर से अपने पैर की अलाइनमेंट अच्छी रखनी पड़ेगी। और ये 2 मिनट तक आप करना इस साइड से, और फिर आराम से दूसरी साइड भी करना। कहीं ये सोचो कि भाई जिस साइड दर्द है उसी साइड करूं, फिर ये डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि एक पे प्रेशर डालोगे तो ये कुल्ले की जो हड्डियां हैं वो नहीं इधर हो जाएंगी। तो दोनों पे काम करना है। फिर सेम टेक्निक से इस साइड भी 2 मिनट करना। ये करने के बाद तो आपका जो ये वाला पेन है ये आराम आएगा। इसके बाद जो और समस्या है वो और बताओ, आपका जो मेन दर्द है। मेरे को मेन तो यहाँ दर्द है। हाँ ये वाला ना यहाँ से निकल के आता है, हाँ हाँ। और यहाँ अनईज़ी सा फ़ील होता है 2-3 दिन से काफ़ी, मतलब ऐसे लगे कि मैं टेढ़ी हो गई ना, हाँ हाँ हाँ। पोस्चर खराब हो गया दर्द हम्म। की वज़ह से। हम्म। और ये यहाँ से यहाँ तक जाता है फिर पेन, हम्म। खिंचाव होके। बट यहीं से ही नस खिंचती है बस अब तो। पहले तो यहाँ पे भी था और हम्म। यहाँ पे भी था। अब यहाँ तो ना के बराबर है, बट ये है बस तो जो खिंचती है। खींचती है एडी में, है ना? हाँ। अब देखो, अब इस एडी में खिंचाव आया, तो अब मैं एडी की साइंस आपको बता दूं। ये देख लो, पहले तो ये साइंस देखो। ये हमारी नर्व है जो बैक साइड से भी और आगे थाई की साइड से भी ऐसे निकल के और नीचे एडी तक होते हुए प्लांटर फेशिया से होते हुए टो तक जाती है। अब ये बहन जी ने बताया कि भाई पीछे से अनईजी फील करती हूँ, मिडल बैक में भी पेन होता है, रिब्स के आसपास, और पूरा यहाँ से क्रोनिक पेन उठता है और नीचे तक जाता है। अब एडी में दर्द बच गया। अब इस एडी को देख लो। एडी के अंदर हमारी नी से रिलेटेड नर्व भी, साइटिका नर्व भी यहाँ पे आके टच हो जाती है, एडी का जो जोड़ होता है। अब हमें इस एडी वाले जोड़ को खोलना है। तो कैसे खुलेगा?
क्योंकि एडी जो है वो यहां से कनेक्ट है, ये एडी है अपनी गोलाई, और इसकी गोलाई जो है ये पीछे के टेंडन से अटैच है, ये साइटिका जो नर्व निकलती है ना, ये यहाँ से होती हुई काफ मसल से, हैमस्ट्रिंग से होते हुए और ग्लूट से होते हुए ऊपर L5S1 से कनेक्ट है। तो अब इस एडी को ठीक करने के लिए क्या करना है, ऐसे बैठना है, दरी वगैरह बिछा लेना, और हार्ड सरफेस के ऊपर आपको अपनी एडी को यूं रगड़ना है, ऐसे सॉक्स उतार के चारों साइड से, बिल्कुल जब तक रगड़ो जब तक ये गर्म नहीं हो जाती दोनों एडियां। और फिर यहां से पकड़ लेना पैर, और टाइट टाइट अपनी एडी की टैपिंग करनी है, ऐसे सेल्फ यूं 50 टैपिंग इससे और 50 टैपिंग इससे। ये करने के बाद आपकी एडी के अंदर का जो भी ये नर्व से कनेक्ट है ना सारे पॉइंट्स, ये सेल्फ आपके प्रेस हो गए, कहीं भी एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर आती है बारी कि ऐसा कौन सा अभ्यास करें जिससे दर्द भी निकल जाए, रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो जाए, और किसी थेरेपिस्ट के पास भी ना जाना पड़े, घर के घर में ही काम चल जाए। तो अब ये टेक्निक देखो, अब बहन जी ने बोला कि मिडल बैक से होते हुए और पूरा नीचे तक जाता है, पूरी ऑलमोस्ट रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये पैर सीधे रखो, दोनों हाथ यहाँ रखो, मतलब शोल्डर और कलाई आपकी 90 डिग्री के एंगल पे आए, ऐसे नहीं रखना वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे पैर रखेंगे पीछे, पैर भी और ये थाई भी। फिर क्या करना है, लंबा सांस लिया, सांस को छोड़ दिया, और देखो गर्दन तो ऊपर, हिप्स ऊपर की तरफ और पेट नीचे लटका दो, और यहाँ कुछ सेकंड होल्ड करो, सांस अपनी क्षमता अनुसार ले लेना, फिर छोड़ो, यूं कोशिश ये करो सांसों के साथ कि नाभि प्रदेश आपका नीचे की तरफ लटकाना है, हिप्स ऊपर निकालने हैं, गर्दन ऊपर उठानी है, ठीक है। और फिर इसके बाद 1-1.5 मिनट तक आप इसी पोस्चर में रहना, ताकि आपकी एब्डोमेन की मसल्स अपनी शेप ले लें। और फिर इसके बाद ये टोकरी बना लेना, यहीं पे हाथ यहीं रहेंगे। फिर क्या करना है, सांस खाली करके आगे की तरफ, ये हिप्स आगे कर लो बस, देखो हिप्स यहाँ थे और अब मैं आगे की तरफ ले आई, और अब गर्दन को नीचे ले गई, अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच दिया, फिर से सांस लो, फिर हिप्स आगे की तरफ खींच दो, फिर से सांस, फिर हिप्स आगे की तरफ, और यहाँ भी 1.5 से 2 मिनट तक रुकना, और कोशिश करना कि जो ये वाला एरिया है ना, ये कोहनी की तरफ प्रेशर डालना ऐसे, और गर्दन अंदर करना। आप देखोगे जहां जहां नस दबी हुई है ना कमर में या पेल्विक में, वहीं पे प्रेशर आएगा। और इसको योगासन समझने की गलती मत करना, कहीं योगाचार्य बोले सांस लेके रोकना होता है छोड़ना, ये मेरे को नहीं चाहिए आपके लॉजिक। हम बता रहे हैं आपको आपकी बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ताकि जो परमात्मा ने आपको शरीर दिया था उसको उसके अनुसार ही रखोगे, अपने अनुसार नहीं बदल सकते, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते आप। ये 3 एक्सरसाइज हैं, ये अगर आप नियम से करोगे, देखो ये कैट पोज कैमल पोज जैसी दिखती हैं, लेकिन जितनी तरीके से मैंने आपको समझाया है इस तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता। पहली वीडियो होगी ये आज तक की यूट्यूब चैनल पे, आज तक किसी ने नहीं बनाई। और अब बारी आती है कि भाई कुछ ऐसा अभ्यास बता दो जिससे हम अपनी रसोई में खड़े खड़े कर लें। काफी कॉल आते हैं कि मैडम वर्किंग है, टाइम ही नहीं है, इतना भी टाइम नहीं कि आराम से बैठ के शांति से खाना खा लें, तो कुछ ऐसा बताओ, आपकी टिप्स अच्छी लगती हैं कि हम काम करते करते भी अपना वर्क करते रहे, टाइम का अभाव है। तो अगर आप किचन में दूध गर्म कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ देर आपको खड़ा होना है वहां पे, तो तब क्या कर सकते हो, साइटिका नहीं हो सकता कभी भी, कमर से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आ सकती, मैं गारंटी लेती हूँ आपकी। तो देखो जैसे किचन शेल्फ होता है ना, वहां पे एक पैर ऐसे, बस ध्यान ये रहे कि पैर की सीध में पैर आएगा, ये पैर ऐसे, ठीक है, धीरे से। अगर ज्यादा ऊंचाई पे है तो कोई बात नहीं, चेयर लगा लेना, चेयर पे भी रख सकते हो, स्टूल है स्टूल पे रख सकते हो। और फिर रीढ़ की हड्डी सीधी, और धीरे धीरे आपको ऐसे आगे जाना है। शिवरिंग होगी क्योंकि कभी इस तरीके से किया नहीं ना, तो पैर भी कांपेंगे, घबराना नहीं है, स्पोर्ट ले लेना, चेयर की पे रखो तो चेयर की ले लो, शेल्फ पे रखो तो शेल्फ की ले लो। फिर आपको क्या करना है, इस पैर को जितना हो सके पीछे खींच दो, धीरे धीरे, गर्दन सीधी रहेगी। और अब हल्का हल्का आपको
यूं धीरे धीरे सिर्फ ये स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ। अब ये इनर थाई जो यहाँ से नर्व निकलती है ग्रोइंग एरिया की, जिसमें पीसीओडी पीसीओएस ग्रोइंग एरिया में हर्निया जो भी दिक्कत हो सकती है वो जाएगी आपकी, अगर आप डेली आधा आधा मिनट का अभ्यास ये कर लेती हैं तो। फिर धीरे से वापिस आ जाओ और सेम फिर दूसरे पैर से करना है। ये गलती मत करना कि जिस पैर में दर्द है उसी से करो, दोनों पैरों से बराबर करना है। ये पैर इधर और फिर सेम ऐसे ही जाना है धीरे धीरे, गर्दन सीधी रहेगी। फिर पैर को पीछे शिफ्ट करो और हल्का हल्का यूं ऊपर से नीचे तक इसको स्ट्रेच दो। जितनी देर आप कर सकती हैं उतनी देर होल्ड करो और फिर धीरे धीरे रिलैक्स। बस कभी भी तो थाई का फैट नहीं आएगा, बॉडी वी शेप की रहेगी। ग्लूट्स आपकी अगर टाइट हैं ज्यादा सीटिंग की वजह से वो ठीक होंगी। अगर आप इस तरीके से घर बैठे हमारी न्यूरो योगा एक्सरसाइज से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक भी करो और कमेंट भी करो अगर अच्छी लगी है तो। फिर हम इस पे डेली रूटीन से अच्छी अच्छी वीडियो हर बीमारी से रिलेटेड और सेल्फ एक्सरसाइज मैं डेली डालती रहूंगी। लेकिन जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी मेरे को पता चलेगा कि आपको वाकई में हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। थैंक यू।